हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट का मैसेज टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक सिनेरियो जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, और उस टेबल के ऊपर ही हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उस ऑपरेशन के जस्ट बाद में हम गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से अपने मैसेज को फेच करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन पे, सेशन बी पे। यहाँ पे मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ, str sql। इधर एक नॉर्मल क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा टेबल का नेम जो है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड क्या आया, 100 और टेस्ट। तो बस यही हमारे को ध्यान में रखना है जब हम सेशन में प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे, तो उस टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फाइल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है और जिसका स्टूडेंट आईडी है 100। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सिनेरियो है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक यहाँ पे इस चीज़ की आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, स्किल स्टेट की नीड नहीं है अभी के लिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। डायरेक्ट हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, बट एसक्यूएल स्टेट का आपको पता है कि क्यों हम यूज़ करते हैं क्वेरी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। तो अभी हम मेनली फोकस करते हैं अपने गेट डायग्नोस्टिक वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी डी इन्फो नेम से। तो जैसा अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन गेट डायग्नोस्टिक से रिट्रीव करते हैं उसको स्टोर करते हैं जी डी इन्फो नाम से, एक वेरिएबल है उसके अंदर। ठीक है, आप लोग चाहो तो जो भी वैल्यू फैच कर रहे हो उस अकॉर्डिंग नेम रख सकते हो अपने वेरिएबल का, बट मैं हमेशा जी डी इन्फो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस सेशंस में एक ही वैल्यू को रिट्रीव कर रहा हूँ। बट जब मल्टीपल वैल्यूज़ आप रिट्रीव कर रहे हो तो आपको उस अकॉर्डिंग डेटा के वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, तो जी डी इन्फो मैंने नेम रखा। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे जो लेंथ और इसका डेटा टाइप है ये होना चाहिए, जैसे वेर कैर, और थ्री यहाँ पे हमने लिया 32,740। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो वैल्यू मैं, जैसे मैं यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैसेज टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूँगा, आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं सर्च करूँगा गेट डायग्नोस्टिक फॉर मैसेज टेक्स्ट। जब ये सर्च करेंगे तो एक आपको आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिंक लेके जाएगा, और वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है मैसेज टेक्स्ट के लिए। तो वहाँ आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में सारे स्टेटमेंट मिलेंगे, और उन स्टेटमेंट के साथ में उनका डेटा टाइप और उसकी लेंथ अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उस अकॉर्डिंग डेटा टाइप को यूज़ करना है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, जी डी इन्फो वेर कैर 32740। उसके बाद में हमने क्या किया है, एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बनाया हुआ है। इस वेरिएबल की लेंथ है 40, वेर कैर 40। ठीक है, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा, अभी जैसा आप देख रहे हो कि जो मेन वेरिएबल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी लेंथ का है, तो उतना वैल्यू तो हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, और ट्रिम करके स्टोर कर देंगे रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, बस सेट किया है कमिट ऑप्शन को स्टार्ट डन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर एसक्यूएल आरपीजी प्रोग्राम में करते हैं। इस पे एक सेपरेट सेशंस भी हम करेंगे कि कमिट का क्या प्रोसेस है, बट अभी के लिए जस्ट आप इसको रख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नॉर्मल सी क्वेरी रन की है। ठीक है, यहाँ पे कोई कर्सर नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल क्वेरी एग्जैक एसक्यूएल लिखा, डिलीट फ्रॉम शर्मित वन जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश स्टूडेंट्स जो मेरा फाइल का नेम है, वेयर स्टूडेंट आई डी इज़ 500। बट क्वेश्चन ये है कि 500 का रिकॉर्ड हमारे पास था नहीं था, क्योंकि हमने अभी टेबल जब देखी थी तो हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसकी आईडी है 100। तो इस केस में क्या होगा, ये क्वेरी फेल होगी। ठीक है, ये क्वेरी फेल होगी, कुछ ना कुछ ये एसक्यूएल स्टेट रिटर्न करती है, जैसा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, उसका मैसेज टेक्स्ट। तो आपको उस मैसेज टेक्स्ट से ही पता चल जाएगा कि क्वेरी का फेल होने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी कोई इशू आता है तो हम एसक्यूएल स्टेट लेके आते हैं, उसको चेक करते हैं। बट अगर आपको एसक्यूएल स्टेट को ऑल दो रेफर करना ही पड़ता है, बट
कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मैसेज टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक एसक्यूएल, नॉर्मली हम इसको एग्जैक एसक्यूएल को अलग लाइन में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे भी वही करता हूँ, इसको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको किया पेस्ट। तो अब क्या होगा, ये एग्जैक एसक्यूएल रन करेगा गेट डायग्नोस्टिक को कंडीशन 1 के लिए। सिंटैक्स आपको ऐसा कैसा रखना है, गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1। तो कंडीशन में जो भी वन मतलब जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसका इन्फॉर्मेशन लाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन लाएगा, मैसेज टेक्स्ट, और उसको स्टोर कहाँ करेगा, GD इन्फो में। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, GD इन्फो के अंदर। अब वैल्यू GD इन्फो में स्टोर हो गई। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पे ट्रिम करके डालना होगा। तो इसको करते हैं यहाँ पे ट्रिम, परसेंटाइल ट्रिम, और ये पैरेंथेसिस लगा दिया। तो ये वैल्यू ट्रिम होगी, ट्रिम होकर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, और फिर उस रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, साथ में INLR को भी सेट ऑन कर रहे हैं। तो अभी करते हैं इसको कंपाइल, कंपाइल हो गया, करते हैं कॉल। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो आउटपुट क्या आया, रो नॉट फाउंड। ये कहाँ से मिला हमें, ये मिला मैसेज टेक्स्ट से। तो अब इस मैसेज को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमारे क्वेरी में क्या इशू था, है ना। तो इसको भी आप जब कोई क्वेरी फेलियर हो रहा है तो आप मैसेज टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हो डायरेक्टली, तो वहाँ पे जो भी एक्चुअल रीज़न होगा वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और करके देखते हैं इसमें। अब हम ऐसा रिकॉर्ड डालते हैं जो अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ID अगर 100 डालता हूँ तो देखते हैं क्या होगा, क्या मैसेज चेंज होगा या वही मैसेज शो होगा, देखते हैं। क्योंकि 100 रिकॉर्ड तो अब फाइल में अवेलेबल है। कंपाइल हुआ, अब कॉल किया, तो कॉल करने के बाद हमारे को क्या मैसेज मिला, 1 रोज डिलीटेड फ्रॉम स्टूडेंट्स इन शर्मित 1। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसने दी। जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट था उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, वो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा कि एक रो था जो डिलीट हुआ है, कहाँ से, स्टूडेंट से, जो शर्मित 1 लाइब्रेरी में थी अवेलेबल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट वे है जिसके थ्रू आपको जो भी आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट रन किया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या वो एग्जीक्यूट प्रॉपर हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या रीज़न था, और हो गया तो क्या फिर सक्सेस मैसेज या फेलियर मैसेज जो भी रहता है स्किल से रिलेटेड वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखा। अब एक और चीज़ है इसमें कि ये हमेशा लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट, जैसा कि GD गेट डायग्नोस्टिक हमेशा करता है। गेट डायग्नोस्टिक क्या करेगा, जो अभी आपका प्रीवियस या मोस्ट रिसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरी होगा उसका वैल्यू रिटर्न करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे लास्ट एग्जीक्यूटेड कौन सा है, लास्ट एग्जीक्यूटेड है हमारा ये क्वेरी। तो इसमें जो भी होगा, अब सेम चीज़ अगर मैं वापस से कॉल करूँगा तो मैसेज चेंज हो गया, अभी आ रहा है रो नॉट फाउंड फॉर डिलीट। क्यों, क्योंकि अब 100 तो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं प्रोग्राम से, तो 100 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अब फिर से रो नॉट फाउंड आ गया। और जब रो अवेलेबल होती है तो उस केस में वो सक्सेस मैसेज शो करा था उसने। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आपको फेच करना है मैसेज टेक्स्ट को, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे गेट डायग्नोस्टिक्स, और फिर उससे ये सेम सिंटैक्स आपको रखना पड़ेगा, गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1 मैसेज टेक्स्ट, और इसको स्टोर कहाँ कर दोगे आप, GD इन्फो वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी स्टोर हो जाएगी। अब आपको पता है कि GD इन्फो का जो वेरिएबल है वो काफ़ी लेंथ है उसकी, तो वो पूरा वैल्यू आप ये इसलिए है क्योंकि क्वेरी की जो भी पॉसिबल मैसेजेस हो सकता है वो उससे बड़े भी हों लेंथ से, तो मैक्सिमम पे ये सेट करवाता है। और फिर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है आप उसको ट्रिम करके किसी और वेरिएबल में डाल सकते हो, उसका वेरिएबल का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि कितना आपको रखना है, अदरवाइज वो ट्रंकेट भी हो सकता है। और जो वैल्यू आएगी वो बस उसको स्टोर करना है रिजल्ट में, और फिर उस वैल्यू को डिस्प्ले करा के INLR ऑन करना है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने देखा कि कैसे हम गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट का मैसेज टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।